डॉक्टर रंजन पांडे जी मैनेजर साहब और आरा से आई हुई हमारी बहनें सिस्टर और भाकपा माले के यहाँ के सचिव हमारे अभिभावक कॉमरेड राम छत्तीराम, हमारे जिला के नेता कॉमरेड अवधेश पासवान जी और बड़ौदा पंचायत के सरपंच साहब जनाब मोहम्मद मुमताज जी और निर्मोही जी जनकवि और यहाँ के गुड़हनी के हमारे युवा नेता उज्ज्वल कुमार भारती जी, जफर साहब, सिक्का जी, हमारे युवा नेता धनकिशोर रजक जी, बलिगांव से आए हमारे विकास जी, पत्रकार बंधु मुरली जी, रमीज भाई, हमारे पीए साहब हैं आनंद जी और सिक्का जी की जी है ना और अरमान भाई, बहुत सारे हमारे सबीर अली जी यहाँ साथी मौजूद हैं। यहाँ हम लोग आज मैं विकास निधि से 3 एम्बुलेंस आज से तकरीबन 4 माह पहले ही मैं अपने विधानसभा के अस्पतालों के लिए 1 करोड़ रुपया मैं दिया। मैं तो चाहता था कि हमारी विधानसभा में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित हो, लेकिन कहा गया कि अनुमंडल के अलावे अभी दूसरा जगह ऑक्सीजन प्लांट लगाने का सरकार ने निर्णय नहीं ली, पॉलिसी नहीं बनाई। तो मैं कहा कि कम से कम हमारे तीनों अस्पताल में गुड़हनी प्राइमरी हेल्थ सेंटर, अगियाओं प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सरपोखरी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ये तीनों जगह कम से कम 20-20 ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराई जाए, ऑक्सीमीटर भी पर्याप्त मात्रा में हो और तीनों हॉस्पिटल के लिए 1-1 एम्बुलेंस, क्योंकि कोविड के दौर में बहुत सारे लोग एम्बुलेंस के बिना आंखों के सामने मौत के मुंह में चले। हिंदुस्तान के हर लोगों ने कोविड के दौर में अपनों को खोया है, अपने प्यारों को खोया है, अपने दिल के टुकड़ों को खोया है, अपने रिश्तेदारों को, अपने अजीज मित्रों को, या फिर उन लोगों को खोया है जिन लोगों से उनका प्रेम मोहब्बत था, जिन लोगों से दुख दर्द का रिश्ता था। तो पूरा हिंदुस्तान तकरीबन 50 लाख अपने नागरिकों को कोविड में खोया है। और मैं कहूंगा कि कोविड महामारी ने 50 लाख लोगों की जान नहीं ली। मैं तो तब मानता कि कोविड से लोग मारे गए जब मरीज को एम्बुलेंस मिलता, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन मिलता, वेंटिलेटर मिलता जरूरत के अनुसार, हॉस्पिटल में उनको बेड मिलता, जीवन रक्षक दवाइयां मिलती, टेस्ट होते, चाहे ट्रूनेट टेस्ट हो, चाहे आरटीपीसीआर हो, चाहे रैपिड एंटीजन टेस्ट हो, तो उनको दवा मिलती, उनको सुविधाएं मिलती, बेहतर इलाज मिलता और तब मारे जाते, तब उनकी मौत होती। तो मैं मानता कि कोविड से लोगों की मौत हुई, लेकिन ऑक्सीजन के अभाव में, एम्बुलेंस के अभाव में, हॉस्पिटल में बेड के अभाव में लोग मारे गए हैं। तो ये हत्या है। इलाज, स्वास्थ्य हमारा बेसिक राइट है, ये फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक राइट है हमारा। तो ये नरसंहार हुआ है। बिहार में भी 2.5 लाख लोग मारे गए और खास करके ऐसे मौके पे हम अपने डॉक्टर्स को, चिकित्सा कर्मियों को, अपने बहनों को सलाम कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में 250 डॉक्टर कोविड के दौर में लोगों के इलाज करते हुए मारे गए। एमएलए, एमपी, मिनिस्टर दुबक गए, सामने नहीं आए, अपने ही जान, अपने ही जीवन, अपने परिवार की चिंता में रह गए। लेकिन मानव जीवन को बचाने के लिए एक युद्ध है। यह कोविड से लड़ाई हमारा एक युद्ध है और इस युद्ध के मोर्चे पे जो डट करके लड़े, यहां तक कि अपनी जान न्यौछावर किए, वो डॉक्टर, चिकित्सा कर्मी और सिस्टर, आशा कार्यकर्ता। इसलिए हम आप लोगों को सलाम करते हैं। और उस दौर में हम लोग भी कोशिश कर रहे थे, कंटिन्यू 70 दिन मैं हॉस्पिटल में, सदर हॉस्पिटल में रहा। कभी कभी तो 22-22 घंटा रहना पड़ा।
कभी कभी तो वहीं लिट्टी खाना पड़ा, कभी कभी कुर्सी पर सो लेना पड़ा 1-2 घंटा। तो उस समय मैं महसूस किया कि एम्बुलेंस कम से कम हम लोग जो कर सकते हैं, तो एम्बुलेंस हमने महसूस किया था। और इलेक्शन के दौरान भी जनता से मैंने वादा किया था कि हम लोग एम्बुलेंस देंगे, ताकि गर्भवती माँ बहनें भी हमारे एम्बुलेंस ले, हमारे एम्बुलेंस नहीं, अपना एम्बुलेंस, ये जनता की पैसा से आ जाए। विधायक का जो फंड होता है वो जनता की गाड़ी कमाई होती है, तो अपने एम्बुलेंस से बैठ करके आएंगी और प्रसव होने के बाद हंसते खेलते भी अपने एम्बुलेंस से घर जाएंगे। इसी मकसद से और इसी उद्देश्य से हम लोगों ने ये 3 एम्बुलेंस दिया है। ये तकरीबन 20 दिन से एम्बुलेंस आ गई थी और बारिश की पानी खा रही थी, धूप खा रही थी, मरीजों को, जनता को इसका सुविधा नहीं मिली। और इसलिए हम लोग लगातार बात करके, आज हम लोग 10 बजे से यहाँ हैं, 11 बजे टाइम था, सिविल सर्जन से हम लोग 3 राउंड बात किए, तब जाकर के तकरीबन 2 बजे ना, 2 बजे एक एम्बुलेंस तकरीबन 1:30 बजे आई, जिस पर शायद अगियाव लिखा हुआ था, गढ़ानी लिखा हुआ। और इसके बाद हम लोगों ने दबाव बनाया। तो हम खास करके आप लोगों की जवाबदेही है, इस एम्बुलेंस का दुरुपयोग नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कल ही अखबार में आया, किसी माननीय के गाड़ी में, भारतीय जनता पार्टी के सांसद महोदय की गाड़ी में शराब की बिक्री हो रही है एम्बुलेंस में, तो बालू चल रहा है, मरीज को नहीं मिल रहा है। दारू धोने के लिए एम्बुलेंस है, बालू ढोने के लिए एम्बुलेंस है, अपराध करने के लिए एम्बुलेंस है, अवैध धंधा करने के लिए एम्बुलेंस है। लेकिन हम सबकी जिम्मेदारी है कि यह एम्बुलेंस लोगों के जीवन के लिए हो, लोगों के इलाज के लिए हो, लोगों के हेल्थ के लिए यह एम्बुलेंस होती ही है। इसको सुनिश्चित कराना, ये अलग से कहना क्यों पड़ रहा है, ये अलग से कहने की कोई जरूरत ही नहीं है। बट बिहार में ऐसी घटनाएं हो रही है तो ये कहना पड़ रहा है, जनता को आशंका है। इसलिए ये एम्बुलेंस ऐसा नहीं होगा कि 2 साल 3 साल बाद किसी कबाड़ी में फेंक दिया जाएगा, ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। इसलिए एम्बुलेंस को, मरीज को समय से मिले। और ये जो गढ़ानी PHC है, हम जब आते हैं, जब वहाँ ममता कार्यकर्ता, डॉक्टर्स, आप सब लोग देखिए ना कितना जर्जर है। मैं मार्च के सेशन में गढ़ानी PHC को विधानसभा में मैं सवाल उठाया कि जर्जर है, जानलेवा है, वहाँ नारकीय हालात में मरीज रहते हैं, उनका इलाज क्या होगा, इसको CHC बनाया जाए। तो उन्होंने लिखित दिया है जवाब कि हम कम्युनिटी हेल्थ सेंटर इसको बनाएंगे, और इसी वित्तीय वर्ष में 2021-22 में। लेकिन अभी तक इस दिशा में सरकार ने कोई इनिशिएटिव नहीं ली, कोई कदम नहीं उठाई, कोई कार्रवाई नहीं की, कोई दिलचस्पी नहीं दिख रही है। इसी तरीके से अगियाव PHC को भी CHC बनाना है, इसी तरीके से चरपोखरी PHC CHC है, लेकिन वहाँ PHC का ही सुविधा है। इसी तरीके से 2.5 साल से अस्पताल बन करके तैयार था यहाँ पे दुबौली में। कोविड के दौर में दुनिया के कई मुल्कों ने, मैंने कई बार मिनिस्टर से कहा, श्री मंगल पांडे जी से, कई बार मैंने सिविल सर्जन से कहा, कई बार मैंने DM से मिलकर के कहा कि कोविड के दौर में दुनिया के मुल्कों ने रातों रात हॉस्पिटल खड़े किए, रातों रात डॉक्टर्स और चिकित्सा कर्मी बहाल किए इंटरव्यू लेकर के, और यहाँ 2.5 साल से बनकर के तैयार हॉस्पिटल में ताला लटक रहा है। उसी गांव में डायरिया से इसी साल बच्चों की मौत हुई। अगर हॉस्पिटल खुला रहता तो उन बच्चों की जान बचाई जा सकती थी। तो हॉस्पिटल तो खोला गया, हमने कहा सांस पर अस्पताल चलाएंगे 6 सितंबर को। अगर 5 सितंबर तक आप हॉस्पिटल नहीं खोलेंगे तो मेरे ऊपर भी जनता का दबाव है, मैं इस इलाके का प्रतिनिधि हूँ, MLA होने के नाते मैं जनता के प्रति जवाबदेह। हॉस्पिटल तो खोला गया, लेकिन अभी भी वहाँ डॉक्टर्स की नियुक्ति नहीं थी, अभी भी वहाँ चिकित्सा कर्मियों की नियुक्ति नहीं थी, अभी भी वहाँ पे इक्विपमेंट्स उस हॉस्पिटल को प्रोवाइड नहीं कराया गया। ये हालत है। तो हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं, और हम लोग केवल लिखा पढ़ी करने वाले, बिहार विधानसभा में सवाल उठाने वालों में से नहीं। सवाल तो उठाएंगे, लेकिन उन सवालों को हम लोग सड़क पर ही उठाएंगे। और विधानसभा में जिन लोगों ने जवाब दिया है इसको हम नया हॉस्पिटल बनाएंगे, मुरली बाबू, और नहीं बना रहे हैं तो उस तरह के मंत्रियों को खींच करके हम सड़क पर लाएंगे और उनका अस्पताल बनाना इस दिशा में। और हम लोग खींच कर लाए भी। कोयलियोर में आपने देखा स्कूल बनाने के सवाल पे किस तरह से 12 घंटा हमने सड़क पे, वहाँ के छात्र छात्राएं भावक स्कूल चला और हम लोग मौजूद रहे, और 12 घंटा स्कूल चला।
तो आज स्कूल की जमीन भी मिल गई, 1 करोड़ राशि भी स्कूल बिल्डिंग के लिए स्वीकृत हो गई और वैकल्पिक वर्ग संचालन का निर्माण का कार्य भी शुरू हो गया। हम लोग तो हॉस्पिटल है, हेल्थ डिपार्टमेंट है लोगों को सुई दवाई करने के लिए, लेकिन इस गवर्नमेंट का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो गवर्नमेंट को ही सुई दवाई करना पड़ रहा है, जनता सुई दवाई तब सा करके, तो ये हालत है। अब इसलिए इस पर खोल भी नहीं डाला गया था एम्बुलेंस पे। जब 18 लाख एक एम्बुलेंस है तो एक खोल इन लोगों को नहीं है, खोल नहीं है तो हमसे बोले सीएस की खोल खरीदवा दीजिए, खोल खरीदवा दीजिए। ये बारिश और धूप खाएगी, जब चल रही है तो चल रही है, इसलिए अच्छे से एम्बुलेंस रोज नहीं खरीदी जाती। तो इसलिए ये जनता से हमने जो वादा किया था चुनाव में, हमने उस वादे को आप सबकी ताकत से पूरा किया। और कोविड के दौर में तो एम्बुलेंस सबसे ज़्यादा एम्बुलेंस की ज़रूरत थी, और आज भी हम लोग कोविड के तीसरे लहर के मुहाने पर खड़े हैं। हर लोग आज भी हम लोग कोविड की चिंता से मुक्त नहीं हैं। आज भी कोविड से लोग मारे जा रहे हैं, आज भी कोविड का वैक्सीनेशन अभी तक पूरे बिहार को हो जाना चाहिए, लेकिन जो गति है कोविड का प्रोडक्शन का, वैक्सीनेशन का जो मोशन है, जो स्पीड है, वो बहुत ही कम है। न जाने बिना टीका लिए कितने लोग मारे जाएंगे, कितने लोगों को मौत के मुंह में धकेला जाएगा, अब ये तो सरकार ही बताएगी। तो इस तरीके से हम चाहेंगे कि आप लोग डॉक्टर साहब, आप लोगों का मैं हॉस्टल में भी एक दिन गया था, आपकी हॉस्टल जांच कर, जहाँ तक मुझे पता है आप लोगों का ब्रेकफास्ट घटिया मिलता है। वहाँ के अधिकांश लड़कियाँ दुबली, मैं वहाँ पूछा कि अधिकांश लड़कियाँ हैं दुबली क्यों? मुझे दिखने से ही लगा, क्योंकि अधिकांश को मैं जानता पहचानता हूँ, क्योंकि वो इमरजेंसी में ड्यूटी करने आती है ना, तो हम लोग जाते हैं मरीजों के लिए, तो वहाँ हम लोग देखते हैं। और आप लोग का भी पानी जम जाता है हॉस्टल में, अभी भी है। आप लोगों को दूध भी नहीं मिलता, आप लोगों को नॉनवेज भी नहीं मिलता, मुझे आलू का सब्जी मिलता। तो ये सिस्टर मुझे जानकारी है। 2,60,000 रुपया मिलता है फंड में, कहाँ जाता है? 103 लड़की है, 2,60,000 मुझे 2000 पे करना पड़ता है। जी जी जी, कहाँ जाता है? आलू की सब्जी, वो भी मतलब हर चीज में पैसा इस बात की गवर्नमेंट का है। ठीक है, अगर संभव हो ना तो आप सब एक मुझे आवेदन अगर दे सकती हो सामूहिक रूप से, करोगे नहीं ना आवेदन देने में? दे दो, मुझे दो ना, धमकी मिलता है हम लोग, मुझे दो ना, हमें दे दो। उसमें भी लिख दो ना कि आवेदन देते हुए डर लग रहा है, धमकियां मिलती है, वो भी लिख दो, क्या दिक्कत है? मुझे दो, हाँ हमारे को देने में क्या दिक्कत? मुझे दो, अब मैं कॉन्ट्रैक्ट दे दूंगा, मैं आ जाऊंगा। मैं गया भी था एक दिन। तो हम लोग से मिल नहीं पाएंगे, आप 10 से 2 आएंगे, हम लोग से मिल नहीं पाएंगे। कब आना पड़ेगा? 10 से 2 मैम अवेलेबल रहती है हमेशा, हम लोग से मिलने नहीं देंगे, उसके बाद आइएगा तो मिल सकते। नहीं, मेरा राइट है ना, मैं मैम रहेंगी तब भी मैं आप लोगों को बुला नहीं, आप सीधा मैं बात करती हूँ कि सीधा हॉस्टल में एंट्री कर, जहाँ हम लोग रहते हैं के साथ हॉस्टल में एंट्री कर लीजिए। वार्डन हमारी रहती है, उसके साथ एंट्री। हम तरीका ले लेंगे, तो हम तरीका अपना लेंगे। नहीं सर, थोड़ा सा किसी हम लोग का, तब हम लोग भी आगे कुछ करेंगे। हम लोगों को ये बताया जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का वहाँ पे कोरोना टेस्ट रिपोर्ट चाहिए। एक रूम में 12 लड़के, 12 टेस्ट करवाते हैं। खाना पीना तो बढ़िया है, टॉयलेट भी, बाथरूम भी तुम लोगों का, वो नहाने के लिए वो पर्दा करके नहाती है। कुछ नहीं है। हाँ, मुझे कुछ पता है, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना। अभी एक ही बार गया हूँ, 1-2 बार जाऊंगा तो और मुझे पता चलेगा। नहीं जाइए, हम लोग का सिचुएशन सही करवाइए, उसके बाद जब हम लोग स्वस्थ रहेंगे तब हम एक आवेदन भी मुझे दे देना ना, हाँ, देने में कोई नाम रखोगी तो। और जो वहाँ सिस्टर्स है जो काम की है सारी इमरजेंसी, तो जो सीनियर्स है वो सब जानती है, तो ठीक है। तो हम लोग हम लोग उद्घाटन का औपचारिकता हम लोगों ने पूरा किया। क्या क्या झंडी दिखाना होता है, ड्राइवर लाल झंडी